तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटर। सो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ होता है वो कैसे करते हैं, क्या होता है और उसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है। तो गाइस, तो जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का पर्पस होता है वो होता है टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। जो क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ऑर्डर ऑफ ड्रॉ किया जाता है। मतलब ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है, जैसे हम 8 से 10 ट्यूब्स में 8 ट्यूब हमने एक साथ ले ली या 7 ट्यूब एक साथ ले ली और बहुत ज़्यादा टेस्ट है किसी पेशेंट के और वो एक साथ कैसे ब्लड कल्चर भी है और पीटीए एनआईआर भी है और उसके बायोकेमिस्ट्री भी है और सीरोलॉजी भी है और ये सब चीज़ें ले लेते हैं और सीबीसी भी है, ईएसआर भी है, बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं। तो 7-8 ट्यूब में हमें ब्लड निकालना होता है। तो क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ किया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में सबसे पहले हम किस में लेते हैं ब्लड? सबसे पहले लेते हैं कल्चर ट्यूब में। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया है, पर ध्यान रखना सबसे पहले जो नंबर 1 पे आता है वो आता है कल्चर ट्यूब में लेते हैं, ब्लड कल्चर वगैरह के लिए सब ठीक है। तो कल्चर ट्यूब में सबसे पहले लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं लाइट ब्लू में। लाइट ब्लू में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है? सोडियम साइट्रेट होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पीटी, एपीटीटी, डी डाइमर वगैरह ये सब चीज़ें लगाते हैं। इसके बाद आता है रेड। इसके बाद हम लेते हैं रेड या प्लेन ट्यूब में। इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। इसका जो यूज़ होता है बायोकेमिस्ट्री वगैरह में इन सब के लिए होता है। ब्लड बैंक में भी इसका यूज़ करते हैं और इसको ना 15 मिनट रखना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूज करने से पहले 15 मिनट रखना पड़ता है, फिर अच्छे से सीरम सेपरेट होता है। ठीक है। इसके बाद होता है एसएसटी। इसका जो कलर होता है वो गोल्ड कलर का होता है। एसएसटी होता है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। इसमें सिलिका पार्टिकल्स होते हैं विद सीरम सेपरेटर। सीरम सेपरेटर के साथ सिलिका पार्टिकल्स होते हैं। ओके गाइस, इसके बाद हम लेते हैं ग्रीन ट्यूब में। ग्रीन ट्यूब में जो एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है हेपेरिन। ओके गाइस, इसके बाद जो हम लेते हैं, इसके बाद हम लेते हैं ईडीटीए। लेवेंडर कलर की होती है ईडीटीए ट्यूब में। और इसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है वो ईडीटीए होता है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। ये कैल्शियम चिलेटर होता है, कैल्शियम से बाइंड करता है, प्रोसेस कोगुलेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कलेक्शन ऑफ होल ब्लड बाइंड टू कैल्शियम एंड प्रिवेंट क्लोटिंग। क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है और इससे हम ईडी ट्यूब से बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे रेटिकुलोसाइट काउंट, सीबीसी हो गया, ईएसआर वगैरह हो गया। ये सब टेस्ट हम इससे लगाते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर भी इसी से बनाते हैं हम, ईडीटी ब्लड से, ईडीटी होल ब्लड से। इसके बाद 6 नंबर पे हम लेते हैं ग्रे ट्यूब में। ग्रे ट्यूब में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है? सोडियम फ्लोराइड प्लस पोटेशियम ऑक्सलेट होता है। ये ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट करता है। मेनली शुगर में इसका वो होता है, यूज़ होता है फास्टिंग, पीपी वगैरह ये सब करने में। ग्लूकोज, जीटीटी, जीसीटी। जीटीटी होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीसीटी होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट और ग्लूकोज तो नॉर्मली करते ही है। ओके गाइज, तो ये था यार हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। तो यार आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।